हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आज हम बीएससी फर्स्ट सेम के फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी अभी तक के पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पुराने सालों पर, वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें उसको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम बीएससी फर्स्ट सेम के फिजिक्स के पहले यूनिट का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं और उसका मार्किंग स्कीम को थोड़ा समझ लेते हैं। फिर अपन जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसके शुरुआत में आपका पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको इंडियन जो साइंटिस्ट हैं, है ना, हमारे पहले के समय के, उनके बारे में और उनका जो साइंस में जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको हमको यहाँ पर पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको वेक्टर वेक्टर के बारे में पढ़ना है, जिसमें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर एंड वेक्टर फील्ड एंड डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इट मीन्स एक्स स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें लॉज ऑफ मोशन है, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, रिव्यू ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोशन ऑफ रॉकेट। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्क एंड एनर्जी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलाइजन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनके डिटेल्ड एक्सप्लेन वीडियो इस चैनल में आपको मिल जाएंगे, तो उन वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग समझ लेते हैं कि इसका जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसका असेसमेंट कैसे होगा। तो टोटल आपका 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से इसमें 30-70 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 30 नंबर जो है वो इंटरनल असेसमेंट पर बेस्ड होगा, उसमें भी 20 नंबर आपको टेस्ट के थ्रू मिलेगा, और 10 नंबर आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे या जो भी असाइनमेंट बनाएंगे उसके थ्रू आपको 10 नंबर मिलेगा। फिर जो बचा 70 नंबर, उसके लिए आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा जो आपके सेमेस्टर के लास्ट में होगा। तो इसमें दो सेक्शन होंगे, ए एंड बी। तो अपन इसमें सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 10, और आपके चारों यूनिट से 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, जो टोटल 20 नंबर का होगा। दूसरा जो सेक्शन है उसमें आपको ऑप्शनल रहेगा, मतलब 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको कोई एक बनाना होगा। मतलब हर यूनिट से 2 क्वेश्चन रहेंगे और के रूप फॉर्म पे होगा, और उसमें से आपको एक सॉल्व करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये कितने नंबर का होगा, ये 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो ऐसा करके आपको टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे, 70 नंबर के होंगे। ज़्यादा फोकस आपको ये 10 नंबर के क्वेश्चन पे करना है। और जहाँ तक है ये कि बीएससी जो होता है इसके एग्ज़ाम में हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 10 नंबर का आ रहा है, तो हमको उतना ही ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस भी होना चाहिए। और मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम लोग कोचिंग अपना कॉलेज में आते हैं, तो हमारे जो लिखने की हैबिट है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब स्कूल लाइफ में होते हैं तो उस टाइम पे हमारे काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको हमको स्कूल में ही लिखना होता है, तो हमारा रिटर्न प्रैक्टिस काफ़ी रहता है। पर कॉलेज में हमारा लिखने की जो हैबिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पे स्पीड मेंटेन करना और 10 नंबर के सवालों को अच्छे से अटैम्प्ट करना ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल्ड एक्सप्लेन हमारे वीडियोज़ में रहते हैं, तो आप उसके साथ बने रह सकते हैं। तो अब अपन आगे देखते हैं कि हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, उसके बारे में आगे अपन डिस्कस करते चलते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा प्रीवियस क्वेश्चन है। पहले 10 नंबर का एक यूनिट हुआ करता था, 5 यूनिट होते थे, जिसमें से 10-10 नंबर का एक यूनिट का क्वेश्चन आता था, और 5 यूनिट से क्वेश्चन रहते थे, तो वो 50 नंबर का होता था। लेकिन अब ये जब से ये एनईपी लागू हुआ है, तब से ये क्वेश्चंस और उसका पूरा फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, है ना। तो अभी इसका मार्क का सिस्टम थोड़ा अलग रहेगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा उस चीज़ को। तो इसके पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका बनने के चांसेस होते हैं 4 नंबर में, ग्रेडियंट ऑफ फाइव साइन इज इक्वल टू 5 ग्रेड साइन प्लस साइन ग्रेड 5। ये क्वेश्चन 4 नंबर में बनने का फॉर्मेट है ये। बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान बल क्षेत्र में कण की गति के लिए समीकरण, यहाँ आपको क्या करना है, दिखाना है। इट मीन्स आपको यूनिफॉर्म फोर्स फील्ड है, उसमें कोई एक पार्टिकल है, उसके इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आपको बात करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और आपको ये प्रूव करना है फिजिकल टू माइनस ग्रेड यू। यही चीज़ आपने सिलेबस जब अपन पढ़ रहे थे तो उसमें भी देखा आपने, फिजिकल टू क्या प्रूव करना है आपको,
एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेड यू। ओके, ये हमारे काम का है कि किसी अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट से क्या तात्पर्य है। इट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड और उसका जो फॉर्मूला है वो हमको डिराइव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बड़े नंबर में यहीं से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेक्टर एंड स्केलर फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी आपका सिलेबस में मेंशन्ड है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपको, ये देखो मैंने अभी बोला जैसे आपको पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा और उसका आपको क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ये वाला क्वेश्चन और इसके डिटेल्ड वीडियो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके सभी चीज़ों को देख सकते हैं। पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ई इज इक्वल टू होता है माइनस ग्रेड वी। ठीक है, ये भी आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस है पोटेंशियल आपका उसका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है और उसके लिए आपको क्या करना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए वहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। इसके अलावा यहाँ पर एक थ्योरम भी है कि आपका दो पार्टिकल सिस्टम है तो वहाँ पर उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उन दोनों को मिलाने वाली जो भी लाइन होता है उसमें वो स्थित होता है। ये चीज़ हमको आगे बताना है। ठीक है, और एक जितने भी थ्योरम है इसमें 2 से 3 थ्योरम है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, देख सकते हैं इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और उसको आपको बताना है कि वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो आपका कंजर्वेटिव और सेंट्रल फोर्स के आपके एग्जाम्पल्स पूछा है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोलिजन के बारे में, कोलिजन आपका इलास्टिक नॉन इलास्टिक कोलिजन दोनों टाइप के होते हैं, तो ये आपका इलास्टिक कोलिजन के बारे में पूछा है, वो भी 1D में पूछा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद बताना है कि आपका जो सेंट्रल फोर्स है वो क्या होता है, आपका कंजर्वेटिव होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद ये इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पूछा हुआ है, वो भी 1D के लिए बात किया हुआ है और उसका आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना है। सारे टॉपिक्स के वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका टू बॉडी सिस्टम M1 और M2 मास के दो आपके सिस्टम है और इनका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। आफ्टर कोलिजन वहाँ पे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर से सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पूछा है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या बताना है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। और उसके बाद ये फिर से सेंटर ऑफ मास, तो ये सारे जो टॉपिक हैं उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। इसके डिटेल्ड एक्सप्लेन वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप स्प्रेड करें। ओके, थैंक यू।